हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके आने वाले एग्जाम में 4 नंबर पक्के होने जा रहे हैं। आज एक ऐसे टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जिससे एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आएगा और आप बड़े आराम से 4 मार्क्स उससे लेकर आएंगे। नेम ऑफ द टॉपिक इज डॉपलर इफेक्ट। यस, डॉपलर इफेक्ट। हमें मालूम है अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, जैसे कि ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वट एवर फ्रीक्वेंसी सोर्स विल डेवलप, सेम इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द लिसनर। सेम इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द लिसनर। सर, रिलेटिव मोशन का क्या मतलब? क्या दोनों मूव कर रहे हो लेकिन सेम स्पीड से हो तो भी दोनों रिलेटिव में नहीं होंगे? यस, ये देखिए, ये सोर्स 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये ऑब्जर्वर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। दोनों के बीच में रिलेटिवली डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। तो अगर दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रू फ्रीक्वेंसी के बराबर रहती है। बट इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग रिलेटिव टू वन अनदर, भाई 2 तरह का मोशन हो सकता है, या तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाए, या दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाए। किसके मोशन से? अरे दोनों में से किसी के भी मोशन से हो। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का सेपरेशन कम होता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर decreases, then apparent frequency increases, right? अब दूसरा पॉइंट याद रखना है, when distance between source and observer increases, then apparent frequency decreases. दोनों पॉइंट याद हो गए। आगे बढ़ते, इन दोनों पॉइंट को याद रखने के बाद एक पॉइंट और याद रखेंगे, the effect of source motion we always consider in denominator, and effect of observer motion we always consider in numerator. सोर्स का जो मोशन इफेक्ट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लेंगे नीचे, और ऑब्जर्वर का इफेक्ट हमेशा लेंगे ऊपर, यस, न्यूमरेटर में लेंगे। अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी NA, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी NA इक्वल्स टू N, ब्रैकेट में आ गया V अपॉन V। जो भी मोशन का इफेक्ट है वो अब इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने अप्लाई कर देना है, राइट? V अपॉन V, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहां पर लिखे गए हैं उसमें सोर्स और ऑब्जर्वर के मोशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे। अब हम एक एक करके केस देखते हैं। देखिए, सोर्स पास आ रहा है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, डिस्टेंस क्या करेगा? कम करेगा। एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाँ, यस, आप बताइए। इंक्रीज करेगी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, इसलिए V की जगह क्या लगा देंगे? V माइनस VS लगा देंगे। तो NA इक्वल्स टू N, ब्रैकेट में V अपॉन V माइनस VS। अब यहां देखिए, ये सोर्स दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ा रहा है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम करेगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो V प्लस VS कर देंगे। NA इक्वल्स टू N V अपॉन V प्लस VS। सोर्स का मोशन देख लिया। अब हम बारीक करते हैं ऑब्जर्वर के मोशन की। अब ये सोर्स हमारा रेस्ट में, ये मूव नहीं कर रहा है, ओनली फ्रीक्वेंसी डेवलप कर रहा है N, और ये ऑब्जर्वर ये मूव कर रहा है। सपोज ये टूवर्ड सोर्स आ रहा है तो डिस्टेंस को क्या करेगा? हाँ भाई, डिस्टेंस को क्या करेगा? डिस्टेंस को कम करेगा। डिस्टेंस को कम करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो ऑब्जर्वर के इफेक्ट को न्यूमरेटर में प्लस कर देते, तो NA इक्वल्स टू N, ब्रैकेट में V प्लस VO अपॉन V। सोर्स तो मूव ही नहीं कर रहा तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं करेंगे, V प्लस VO कर दिया। अब ऑब्जर्वर अगर दूर जाएगा तो V माइनस VO कर दिया। सर, ये बात तो समझ में आ गई। अगर दोनों मूव करेंगे तो, अरे दोनों मूव करेंगे तो दोनों इफेक्ट एक साथ ले लेंगे। ये देखिए, ये सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं और सोर्स की वेलोसिटी डिनोमिनेटर में माइनस कर देते हैं। दोनों ने बढ़ाना है ना, तो डिनोमिनेटर छोटा करेंगे और न्यूमरेटर बड़ा कर देंगे।
बन गया फॉर्मूला। अब दोनों अगर दूर जा रहे हैं तो दोनों कम करेंगे तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, न्यूमरेटर छोटा कर देंगे v माइनस वी और डिनोमिनेटर बड़ा कर लेंगे v प्लस वी एस। इफेक्ट आ गया समझ में। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ट्रेन आ रही है, इसको क्रॉस करके आगे निकल जाती है, आने से पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी और जब इसको क्रॉस करके निकल जाएगी तब क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ट्रेन की अपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, ओरिजिनल आपको मालूम है। पहले सोर्स अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NA इक्वल टू एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, और बाद में जब ट्रेन आगे निकल गई तो NA इक्वल टू एन वी अपॉन वी प्लस वी एस। सर ये तो बड़ा आसान था। हाँ बिल्कुल। एक और क्वेश्चन आता है जो पेपर में पूछा जाता है, एक ट्रेन हिल की तरफ जा रही है, भाई एक ट्रेन पहाड़ी की तरफ जा रही है और इंजन से व्हिसल प्रोड्यूस करते हैं। अब व्हिसल से जो वेव निकलेगी वो भागेगी आगे, पहाड़ी पे टकराएगी, फिर टकरा के फिर आएगी वापस और ड्राइवर को सुनाई देगी। ड्राइवर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। छोड़ के आ जाएंगे, अरे नहीं भाई बिल्कुल आसान है। देखो सोर्स के आगे चलने से जो वेव ने डिस्टेंस कवर करना है वो कम हो रहा है, लिसनर भी आगे चल रहा है पहाड़ी की तरफ तो वो भी डिस्टेंस को कम कर रहा है, तो दोनों डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। तो ये सेम केस हो गया जैसे सोर्स और लिसनर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। क्या फॉर्मूला लगा देंगे, NA इक्वल टू एन, पास आ रहे हैं ना तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाना है तो v प्लस वीओ, वीओ कितना, ट्रेन की स्पीड, अपॉन v माइनस वी एस, सोर्स भी तो पास आ रहा है तो डिनोमिनेटर छोटा करेंगे माइनस वी एस, फॉर्मूला बन गया। सीधा वैल्यू रखी और आंसर हमारे सामने। तो डॉपलर इफेक्ट से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है और इसी कॉन्सेप्ट से आने वाला है, आइदर सोर्स कम होता हुआ या डिस्टेंस बढ़ता हुआ। यही दो पॉइंट ध्यान रखते हुए हम डॉपलर इफेक्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर में कर सकते। आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को करके आएंगे। इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, लिंक नीचे दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, जिसमें पूरे कोर्स को डिटेल में आपको कराया जाने वाला है और कराया जा रहा है। राइट, तो ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम। मिलते हैं एक और वीडियो में इसी तरह से ट्रिक के साथ। ऑल द बेस्ट।